लाहौर के रिहायशी इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी, पुलिस एहलकार भी शामिल। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद की हालत तशवीशनाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। 3 गाड़ियां, 3 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा भी मुकम्मल तबाह। धमाके के मकाम पर गड्ढा पड़ गया, आग भी लगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की अयादत की और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर की भी आमद। अस्पताल इंतजामिया को जख्मियों की फहरिस्त आवेजा करने की हिदायत। धमाका कैसे हुआ, तहकीकात जारी। आईजी पंजाब इनाम गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सीटीडी ने कंट्रोल संभाल लिया है। धमाका ऐसी जगह हुआ जहां एक हाई वैल्यू टारगेट मौजूद है। बैरूनी हाथ मुलविस होने का इशारा भी दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल कहते हैं, धमाके वाली जगह पर गड्ढा बन गया है। करीबी घरों में मौजूद गाड़ियां भी तबाह हुई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज का भी जाए वकुआ का मुआयना। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने धमाके का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। जौहर टाउन धमाका गैस पाइपलाइन फटने से नहीं हुआ, सुई गैस हुकाम ने वजाहत कर दी। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम का कहना है कि धमाके की वजह से गैस पाइपलाइन फटी। मुरम्मत का काम जारी है, जल्द इलाके की गैस बहाल कर दी जाएगी। आटा नायाब होने का खतरा, पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मरहलावार हड़ताल शुरू कर दी। आज से गंदम की पिसाई बंद, कल से 2 रोज़ा टोकन हड़ताल होगी। कल और परसों मुल्क भर में आटा सप्लाई नहीं होगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चोकर पर 17% सेल्स टैक्स लगने से आटा 5 रुपये किलो महंगा होगा। मिलों पर टर्नओवर टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, जिसे फौरी वापस लिया जाए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल से आटा डीलर्स और दुकानदार परेशान। वज़ीर आज़म के मोमिन ख़ुसूसी ने फ्लावर मिल्स एसोसिएशन को इस्लामाबाद बुला लिया। जमशेद इकबाल चीमा और चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के दरमियान राबता। जमशेद चीमा ने कहा कि आटा मिलें अवामी मफाद में हड़ताल की कॉल वापस लें। जवाब में चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि वफाकी वजारत खजाना अवामी मफाद में चौकर सेल्स टैक्स में इजाफा वापस ले। जमशेद इकबाल चीमा ने आटा मिल मालिकान को वफाकी वजीर खजाना के पास ले जाने की यकीन दहानी करा दी। सिंध की 150 आटा मिलों ने भी गंदम की धुलाई और पिसाई बंद कर दी। गंदम की धुलाई और ग्राइंडिंग रुकने के बाद कल से आटे की पैदावारी सरगर्मियां बंद हो जाएंगी। ज़राए पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सिंध में योमिया 3.5 लाख गंदम की बोरियों से 2,80,000 बोरी आटे की पैदावार होती है। गंदम से योमिया 70,000 बोरी चोकर की पैदावार भी होती है। सार्फिन पर महंगाई की बमबारी जारी। OGDCL ने 4 दिनों में LPG तीसरी बार महंगी कर दी। 1 किलो LPG 155 रुपए की हो गई। LPG एसोसिएशन के मुताबिक 4 रोज में कीमत 16 रुपए 9 पैसे बढ़ी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 1829 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7,037 रुपए हो गई। LPG एसोसिएशन ने 30 जून से LPG की कीमत में मजीद 10 से 15 रुपए फी किलो इजाफे का इंदिया भी दे दिया। अगले महीने से बिजली और गैस के बहरान की इतलात अफसोसनाक हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, RLNG पर टैक्स बढ़ने से लागत में इजाफा और बिजली गैस की फरहमी मुतासिर होगी। बिजली बनाने की लागत में इजाफे से अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ेगा, जो काबिल मजम्मत है। पहली मिसाल है कि इजाफी और सस्ती बिजली के ज़राए मौजूद होने के बावजूद हुकूमत महंगी बिजली पैदा कर रही है।
एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की सलामती का ज़ामिन। नवाज शरीफ आज भी एटमी धमाकों की सजा भुगत रहे हैं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिलेक्टेड हुक्मरान एटमी मुल्क के कस्टोडियन नहीं, हुकूमत बहुत अरसा पहले वफात पा चुकी, ये अवामी नुमाइंदे नहीं वोट चोरी करके आए हैं। पूछा आपको एयरपोर्ट्स गिरवी रखने की इख्तियारात किसने दिए? एक सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे, इन कातिलों के हाथों में उनकी जिंदगी नहीं दी जा सकती। मरियम नवाज ने वजीर आज़म इमरान खान के लिबास बारे बयान को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहीं इंतकाम का सिलसिला रुकना चाहिए, मगर आपने भी कहीं रुकना या नहीं रुकना? आपने ये मुल्क चलाना है या ये तमाशा लगाना है? यहाँ पे हमें आपका क्या खौफ होगा? आप तो हमसे भी गए गुजरे हैं। आप अपोजिशन से हाथ बढ़ा के बात करने के लिए तैयार नहीं है, अकेले चलाएंगे मुल्क को। कौमी असम्बली के हंगामा खेज बजट इजलास में हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। नून लीग की रहनुमा साद रफीक ने कहा हुकूमत गाली ब्रिगेड चलाने की बजाय मुल्क का ख्याल करे, या अपोजिशन के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, क्या अकेले मुल्क चलाएंगे? शाहिद खाकान अब्बासी बोले ऐवान ना चले तो अवाम के मसाइल रह जाते हैं, बजट मंजूरी के बाद हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान बोले अपोजिशन के लिए बजट पर बहस के लिए कोई दलाइल नहीं, साबिक करप्ट हुक्मरान आज मुल्क से बाहर बैठे हैं। आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात पर चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट, कहा हुकूमती मुखालिफिन के हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमती कामयाबियों से परेशान अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त दी, अब भी तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा। शहरियों के लिए खुशखबरी, चीन से साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन PIA की खसूसी परवाज से इस्लामाबाद लाई गई। NCOC के मुताबिक मजीद वैक्सीन आने से योमिया वैक्सीन लगने में खातिर खा इजाफा होगा। दूसरी जानिब कोरोना के वार कम हो गए, वबा से मजीद 39 अफराद दम तोड़ गए। 930 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.04 हो गई। इलेक्शन कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज, वोट का हक देने का मुतालिबा। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। करप्ट अनासर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक के खिलाफ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहसन इकबाल को वोट न देने का ऐलान। मुजाहरे में वजीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल की भी शिरकत। कहा जो सारा साल मजदूरी करके पैसे भेजता है उसे कहते हैं कि उन्हें मुल्क के मसाइल का पता नहीं, हम इस तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। एहसन इकबाल को एटमी प्रोग्राम की बंदिश का खतरा, कहते हैं वजीर आज़म के बयान के बाद खतरा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बंद न कर दिया जाए। एटमी मुल्क पर नाअहल हुक्मरान मुसल्लत करना मुल्क की सिक्योरिटी से खेलने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट रबर स्टैम्प बन चुकी है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया उसमें महंगाई और बेरोजगारी का कोई हल नहीं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को डरा धमका रही है। तहरीक इंसाफ के साथ जो भी जुड़ा है उसे अगले इलेक्शन में अपनी मौत नजर आ रही है। हुकूमत अगले इलेक्शन में शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन को नाकारा करना चाहती है। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला पर फर्दे जुर्म आयद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने किडनी हिल रेफरेंस में सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, शरीक मुल्जिमान नदीम मांडवीवाला, तारिक महमूद, अब्दुल कादिर शहवानी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 13 जुलाई को नैब के गवाहों को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सलीम मांडवीवाला ने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन नैब ने जाली रेफरेंस पर दस्तखत किए, बतौर गवाह कटहरे में लाएंगे। मदरसा ज़्यादती केस में पेशरफ्त, मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और तालिब इल्म का तिबी मुआयना करा लिया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से तिबी मुआयने की रिपोर्ट 4 रोज़ बाद मिलेगी। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्ज़िम और तालिब इल्म के तिबी मुआयने का हुक्म अदालत ने दिया था। मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है।
इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत। नैब ने एहतसाब अदालत से रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यह मेगा स्कैंडल केस है, रिपोर्ट आने में वक्त दरकार है। अदालत ने शरीक मुल्जिमान की एक रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मंजूर कर ली। मजीद कार्रवाई 30 जून तक मुलतवी कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। चेयरमैन नैब ने कहा मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और लूटी गई रकूम की वापसी अव्वलीन तरजीह है। शुगर, आटा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स के मुल्जिमान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कोशा हैं। नैब ने 2020 में बदउनवान अनासर से 323 अरब रुपए बरामद किए, जो रिकॉर्ड कामयाबी है। प्री बार्गेन में मुल्जिम जुर्म का एतराफ़ करता है और लूटी गई रकूम की वापसी पर भी आमादा होता है। पंजाब में कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। इजलास में भी शिरकत। कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए पॉलिसी का जायज़ा लिया गया। पॉलिसी के जरिए चीन के सरमायाकारों को कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अराजी दी जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा सीपैक गेम चेंजर है। सीपैक से खिते में मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के लाखों नए मौके पैदा हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी ग्रे से वाइट लिस्ट में आने के लिए पुरुमीद। वजीर खारजा ने कहा FATF के 27 एक्शन आइटम्स दिए गए, 26 पर काम मुकम्मल कर चुके। 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। अगर पाकिस्तान पर महज एक तलवार लटकाना मकसूद है तो ये और बात है। भारत को FATF की सियासी इस्तेमाल की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, एलामिया जारी। इजलास में ISI सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में हुआ और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा का इस्तकबाल किया। अहम खबर जिसे आपको आगाह करें, इस इजलास से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद ग़िलज़ई से। जी रिजवान, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी जुनैद, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ISI हेडक्वार्टर्स में नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। तो ये कमेटी 22 जनवरी 2021 को कायम की गई थी, जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और जो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सरबराहान इस कमेटी में शामिल हैं। वज़ीर आज़म इसकी सदारत करते हैं और आज इसका इंतहाई अहम इजलास हुआ। इस इजलास में ज़राए ने यह बताया है कि जो अफगान अमन अमल है उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और ख़ास तौर पर जो अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इंसला है, उसके बाद जो उसका जो पाकिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी है, जो चैलेंजेस सामने आने हैं, उस पर जो है वो तफसीली गौर किया गया। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने शुरा को ब्रीफिंग दी जो इस वक्त अफगान अमन अमल की जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो US फोर्सेज का विड्रॉल है, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए जो हिकमत अमली है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने जो तमाम कमेटी के अरकान हैं, जिसमें DG ISI हैं, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, DG FIA हैं, DG MI हैं, उनको ये हिदायत की है कि जो इस वक्त US विड्रॉल है अफगानिस्तान से, उसके बाद जो पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसको लम्हा बलम्हा मॉनिटर किया जाए और साथ साथ उसके ऊपर अपडेट भी किया जाए। तो मुसलसल वज़ीर आज़म ने निगरानी की हिदायत की है और जो इससे पहले भी हमने देखा कि जो अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उसका पाकिस्तान के ऊपर लाजमी उसका असर होता है, तो ये ना हो इससे निपटने के लिए वो पहले से जो तमाम मुशावरत है वो की जा रही है। हमने देखा कि कुछ अर्सा पहले भी वज़ीर आज़म जो है वो ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे, जहाँ मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान उनके हमरा थे। तो आज एक बार फिर जो है वज़ीर आज़म ने ये अहम इजलास की सदारत की है और ये फैसला ये हुआ है कि लम्हा बनम्हा सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रिजवान ग़िलज़ई। पर भी कोई दुश्मन, कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई दुश्मन मुल्क या इस कौम और मुल्क का कोई भी दुश्मन जब इस मुल्क के खिलाफ इस तरह का एक्ट करता है तो पंजाब पुलिस ने और CTD ने उनके खिलाफ ना सिर्फ एक्शन लिया है, मुल्जिमों को गिरफ्तार किया है और कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नजर आता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए था, क्योंकि ये हौसले
पस्त करना चाह रहे हैं। जहां तक यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी।